सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा अगले एग्जाम के लिए। चलिए तो बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। द्विपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज त्रिकोण युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों से किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो चलिए इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। त्रिपक्षीय युद्ध जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए तीन प्रमुख शक्तियों के बीच लड़ा गया था। ये तीन शक्तियां थी गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से प्रश्न काट के पूछ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था मेहरगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया 2025, तो इसका राइट आंसर आपको देना था 25। और इससे पहले जो हम करेंट अफेयर का वीडियो पढ़ाते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने बताया था। जो लोग अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं करेंट अफेयर, तो यहाँ पे हम डेली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार देखिए, आपको काफ़ी सहायता मिलेगा एग्जाम में। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। इसी लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और मैं आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चंस आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर होगा आपको दिल्ली। तो चलिए इस पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में आयोजन कब हुआ था? 20 से 27 मार्च को हुआ था। क्या था? नई दिल्ली में केडी जादव इंडोर हॉल में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2025 से 26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.2%। और ये भी क्वेश्चंस मैंने करेंट अफेयर में पढ़ाया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था Ctrl+M। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? राइट आंसर होगा 29। ये भी क्वेश्चंस मैंने करेंट अफेयर में पढ़ाया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है गोदावरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठुमरी का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कथक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2400 किलोमीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन गलत है। ये सेम क्वेश्चन जैसे पूछा वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो पहले से बता रहा हूँ। उपधातु अलग अलग जगह में फैली हुई है, ये राइट है। दूसरा क्या है? धातु और अधातु को जिंग जंग रेखा अलग करती है, ये भी बात सही है। अधातु वाष्पशील और गैसीय होते हैं, ये भी बात सही है। और चौथा क्या हो गया? धातु आवर्त सारणी के दाईं ओर होती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। धातु आमतौर पर आवर्त सारणी के बाईं ओर मध्य भाग में पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या था ऑप्शन में? धातु आवर्त सारणी के दाईं ओर होते, इसलिए ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्रोह 1857 की क्रांति के समय नहीं हुआ था? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो कौन सा नहीं हुआ था? तो पहला क्या है? संथल विद्रोह, ये हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह, ये नहीं हुआ था। तीसरा क्या है? जबलपुर विद्रोह, ये हुआ था। चौथा क्या है? अवध का विद्रोह, ये भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इस पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था, जबकि 1857 की क्रांति उससे पहले हुई थी। समझे फ्रेंड्स? इसलिए इसका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, नारकोडम द्वीप कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अंडमान एंड निकोबार। तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके उसका विश्लेषण करके आपको समझा दिया। सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है इसमें से कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ रहा है।
तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ आप देखिए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, आपको काफ़ी एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।